अब हमने जितने पॉइंट्स ड्रा किए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, अब हम इन सबको क्या कर देंगे, आपस में मैच कर देंगे। जैसे कि तमाम डॉट्स से इनको मिला देंगे, मिलाने से हमें एक खत हासिल होगा, लाइन हासिल होगी। इसका नाम क्या है, खत तकलीले अफादाए मुख्ततम। यानी ये जो हमने ख़त बनाया है, ये ख़त हमें बता रहा है कि जैसे जैसे सारफ ने गिलास की, पानी की गिलास के मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल की, हर नई इकाई का अफादा पहले से क्या है, कम है। ये तो सारी थी थ्योरेटिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब ये कानून जो है ना, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये कानून तब साबित होता है जब चंद एक चीज़ें क्या की जाए, फर्ज की जाए। वो चीज़ें होंगी तो ये कानून सही साबित होगा, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो ये कानून सही साबित नहीं होगा। ठीक है जी। तो उसको क्या कहा जाता है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे जगह है, उसको कहा जाता है मफरूज़ा या मफरूज़ात। इकोनॉमिक्स के जितने भी कवानीन हैं वो सब के सब मफरूज़ों पे फर्ज करते हैं, वो मफरूज़ों पे डिपेंड करते हैं। मफरूज़े का मतलब ये है किसी भी चीज़ को फर्ज कर लेना। जैसे कि फर्ज कर लें, इसका पहला मफरूज़ा है, आपने शय का इस्तेमाल क्या करना है, मुसलसल करना है। फर्स्ट है शय का मुसलसल इस्तेमाल। जैसे कि फर्ज कर लें, मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, जैसे चीज़ की अगली का इस्तेमाल करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, कम होगा। मैंने आपसे ये बात की, आप मेरे पास आ गए, आपने कहा सर जी आपने मुझसे ये बात की थी, ये तो बात दूसरी साबित ही नहीं हुई। वो कैसे, वो मैंने कहा अच्छा आप बताएं कैसे। उसने कहा सर जी मैंने एक गिलास सुबह पानी का पिया था, दूसरा गिलास मैंने दिन 1 बजे पिया था। जाहिर सी बात है, दिन 1 बजे पर गर्मी की शिद्दत क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो सेकंड गिलास आपको पहले वाले से फ़ायदा भी क्या देगा, ज़्यादा देगा। तो आपने वक्फा नहीं रखना, चीज़ का इस्तेमाल क्या करना है, लगातार करना है। जैसे ये गिलास पिएंगे आपको सेकंड गिलास पीना पड़ेगा, फिर तीसरा गिलास पीना पड़ेगा, फिर चौथा गिलास पीना पड़ेगा, फिर 5वां गिलास पीना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपको इसमें कमी दिखाई देगी। अगर आप इसमें गैप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपको कमी दिखाई नहीं देगी, फिर हमारा जो कानून है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद आपने जो सेकंड नंबर पर चीज़ का ख्याल रखना है, शय का मुनासिब इस्तेमाल करना है। चीज़ का इस्तेमाल क्या हो, मुनासिब हो। शय का मुनासिब, आप मिकदार की लफ्ज़ कर ले, मिकदार में इस्तेमाल। फर्ज कर लें आपको प्यास लगी है, अब प्यास पीने के लिए हम बच्चों को ड्रॉपर में दवाई पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आप उस ड्रॉपर में पानी ले लें और अपने उनको ऐसे डालें। पानी के जब आप एक टपका पिएंगे तो दूसरे टपके के लिए शिद्दत क्या होगी, ज़्यादा होगी। या आप चम्मच से पानी पीना स्टार्ट करते हैं, अब आपने कहा शादी ये तो कानून गलत हो गया, भाई पानी पीने के लिए चम्मच या गिलास या ड्रॉपर इकाई नहीं है, पानी पीने के लिए गिलास की इकाई है। तो आप उसको मुनासिब मिक़दार पिए, गिलासों में पिए। ऐसा बना होगा आप उसको जग पे मुंह लगा लें, आप जग से पीना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा पहला गिलास कब खत्म हुआ, दूसरा गिलास कब स्टार्ट हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करने लगे हैं, आपने उसकी जो आम रूटीन में जिस मिक़दार में वो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको उसी में लेना है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 पे जो हम लोगों ने करना है। पॉइंट नंबर 3 पे आता है शय की नोयत, कि चीज़ें क्या हो, बिल्कुल एक जैसी हो। शय की नोयत कि चीज़ बिल्कुल सेम हो। ये ना हो आप पहले फर्ज कर लें कि आपने पहले आम इस्तेमाल किया, आप पानी की बात कर रहे हैं, आपने पहले पानी का गिलास तो लिया, वो पानी गिलास पी कर जैसे आम दिन में हम लोग पीते हैं। सेकंड आपने बोतल पी है, जूस पी, तो जाहिर सी बात जो आप जूस पिएंगे तो जूस आपको पानी की निस्बत फ़ायदा क्या देगा, ज़्यादा देगा। तो शय की नोयत, शय की नोयत, इसमें चीज़ें आ जाती हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, हुजम, यानी चीज़ कलर के अतबार से, साइज़ के अतबार से, टेस्ट के अतबार से बिल्कुल क्या हो, सेम हो, उसमें किसी भी किस्म का फ़र्क ना हो। सारफ की ज़हनी कैफियत, पॉइंट नंबर 4 है, सारफ की ज़हनी कैफियत भी चेंज ना हो। ये ना हो कि आपको चीज़ इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद आपको ये पता चले कि ये चीज़ तो मेरे लिए क्या है, नुकसानदेह है। जैसे ये बात आपके जहन में आ जाएगी तो उस चीज़ का फ़ायदा ऑटोमेटिकली आपके जहन में नेगेटिव हो जाएगा और वहाँ पर यह कानून लागू नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 5 पे ये है सारफ की आमदनी, कि आपकी इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जितना आप चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले कमा रहे थे उतना ही बाद में भी कमाए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ने से क्या होगा, आमदनी बढ़ने से ये होगा कि आप उसकी जो चीज़, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे थे, अगर वो मिक़दार में या क्वालिटी में घटिया है तो उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली आपके लिए कम हो जाएगा, और जो अच्छी चीज़ें उनका फ़ायदा आपके लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास उनको खरीदने के लिए पैसे हैं। ये चीज़ें रखनी है। अब ये तो यहाँ तक बात होगी।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुस्तस्नियात, तो उसको लिमिटेशन कहा जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इस गोशवारे को हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को चीज़ें मज़ीद आगे डिस्कस करनी है। तो मुस्तस्नियात उसको लिमिटेशंस कहा जाता है। लिमिटेशन से मुराद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुस्तस्नियात, इसको इंग्लिश में लिमिटेशंस कहते हैं। यानी कि ये लिमिटेशंस वो है जहाँ पे हमारा कानून तमाम तर चीज़ों के बावजूद, जैसे मैंने चीज़ें फ़र्ज की, इन तमाम चीज़ों को फ़र्ज करने के बावजूद आपका कानून नहीं चलता, फेल हो जाता है। जैसा कि पहली बात है इल्म व मुताला, इल्म व मुताला। हमने कहा था जैसे जैसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो अगली इकाई का फायदा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इल्म व मुताले पर यह बात लागू नहीं होती। आप 1 क्लास से 2 में जाए, 2 से 3 में जाए, 4 में जाए, 5 में जाए, जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता है आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। हर नई क्लास आपको पहले वाले से फायदा क्या देती है, ज़्यादा देती है। तो इल्म मुताले पे कानून तकलील फ़ायदा मुख्तम का लागू या इतलाक ये कानून नहीं होता। इसके बाद है मालूज़र के रुपए पैसे, जितने आपके पास रुपए पैसे बढ़ते हैं आपका फ़ायदा भी बढ़ता जाता है, आपकी तस्कीन भी बढ़ जाती है। आपका 10,000 रुपये 10 से 20 हुए, 20 से 30,000 हुए, 40 हुए, लाखों हुए, करोड़ों हुए, जैसे जैसे आपके पास पैसे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप खुद को मज़ीद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं, सेटिस्फेक्शन है। इसके बाद तारीखी नवादा, चंद एक लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एंटीक्स जिसको हम कहते हैं, उन्हें पुरानी चीज़ें स्टोर करने का, इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा क्या होता है, शौक़ होता है, नवादा। ठीक है जी, इसमें ये चीज़ें होती है जितनी जिसको पुरानी चीज़ मिलती है, खास कर लें जितने मुझे पुराने सिक्के मिलेंगे, पुरानी एंटीक्स मिलेंगी, उतना मेरा उनको मज़ीद हासिल करने का फ़ायदा क्या होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ बढ़ते से बढ़ता जाएगा। इसके बाद है नमूदो नुमाइश। नमूदो नुमाइश इंसान की फितरत है, जैसे जैसे इंसान शौक़ ज़्यादा करता है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें मेरा कच्चा मकान था, पक्का हो गया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने गाड़ी ले ली, 1 गाड़ी ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, 5 ली, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी मेरी जो सेटिस्फेक्शन है, मेरा जो फ़ायदा है वो बढ़ता से बढ़ता जाएगा। इसके बाद है मंशियात, जो लोग नशा हुआ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मंशियात, तो जितना वो ये नशा हुआ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नशा करते हैं वो जितना ज़्यादा इसको क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेते हैं, उतना उन्हें तस्कीन, उतनी उन्हें राहत ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। और इसके बाद है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा को आसान अल्फाज में कहेंगे एक्टिंग, के एक्टिंग करने से, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने 1 दिन एक्टिंग की, 2 दिन की, अब जितना पुराना एक्टर होगा, जितनी उसने ज़्यादा एक्टिंग की होगी वो उतना ही क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उसके लिए काम करना उतना क्या होगा, आसान होगा, उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता, और इन चीज़ों को फ़र्ज़ करने से ये कानून क्या होता है, लागू होता है। इसके बाद है अमली अहमियत। भाई इस कानून की कोई अमली अहमियत भी है कि नहीं, बिल्कुल इस कानून की अमली अहमियत है। जब भी साफ कोई चीज़ खरीदता है, आप लोग शॉप पर जाते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, किसी से चीज़ें डिमांड करते हैं, अगर वो हमसे कीमत क्या मांग लेता है, ज़्यादा मांग लेता है, तो हम क्या उसको उतने पैसे देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते, सोचे अपने ज़हन में इस बात को, इसलिए नहीं देते कि हमारे पास जो रुपए पैसे होते हैं उनका अफादा होता है, और जो हम चीज़ लेने जाए उसका भी क्या होता है, अफादा होता है। हम जितना भी उनका भी आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि मेरे पैसों का अफादा कितना है, चीज़ का अफादा कितना है। आप तब तक उस चीज़ के लेने पर बहस करते हैं जब तक उन दोनों का अफादा कम से कम क्या होना जाए, बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अब गवर्नमेंट बड़ा काम है, हम चीज़ों पर टैक्स लगा दें, ज़्यादा टैक्स लगाते लोग उसे लेंगे नहीं लेंगे। नहीं, गवर्नमेंट टैक्स लगाते हुए, ट्रांसपोर्टेशन की किराया करते हुए, चीज़ों की कीमत सेट करते हुए, तमाम डेली के मामला में हमें ये कानून क्या करता है, चीज़ों को एक्सचेंज करने में ये कानून हमारी रहनुमाई करता है। आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है, और मज़ीद इसमें कोई भी आपको क्वेश्चंस हो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के एंड में आप अपना कमेंट में अपने क्वेश्चन को पुट करें, हम इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से आपको